चयन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसमें जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग डेट, सेफ स्कोर पर बात करेंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 5512 की एग्जाम डेट कब तक आएगी, क्या सेफ स्कोर होगा इसके रिटन एग्जामिनेशन में, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम की डीवी डेट कब तक आ सकती है, सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा वन दरोगा की डीवी डेट कब तक होगी, काफी लोग का क्वेश्चन है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा मुख्य सेविका की कोर्ट केस में क्या होगा, इस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग डेट को लेके, जिसका इंतजार सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं। तो इसकी डेट आपको जल्दी देखने को मिल सकती है, हो सकता है 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिल जाए। मैं ओवरऑल आपको ये बता दे रहा हूं कि जो जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होने के चांसेस हैं, देखिए काफी लोग कह रहे हैं कि अप्रैल लास्ट वीक या मई में आपको टाइपिंग का मौका मिलेगा। तो मैं एक सीधा सा फैक्ट आपको बता दूं, मुझे यूपीएससी की जो स्थिति दिख रही है उस हिसाब से तो ये पता है, जब से आचार संहिता लगी हुई है तब से कुछ खास अपडेट आपको देखने को नहीं मिला होगा। हालांकि बहुत सी भर्तियां देखने को मिलने वाली थी, या बहुत सी पुरानी भर्तियां जिसके फाइनल रिजल्ट आने वाले थे, कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, सब एकदम जीरो होके बैठ गए हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो टाइपिंग डेट है ना, ये खींचते खांसते चुनाव के बाद ना लेके चले जाएं, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि जो स्थिति यूपीएससी की लग रही है, तो मुझे भी ये लगता है कि 1262 की टाइपिंग कहीं चुनाव के बाद ना कंडक्ट कराई जाए। अगर इधर कंडक्ट करा दी जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मुझे कम चांसेस ही लग रहा है कि वो इधर इसको कंडक्ट कराने वाले हैं। हालांकि आचार संहिता से पहले चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं, पर फिलहाल जिस तरह से यूपीएससी में काम देखने को मिल रहा है, चांसेस बहुत कम है कि वो इस आचार संहिता में कोई कार्य करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव आचार संहिता से पहले ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होना होगा, तो ये आपका डेफिनेटली लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या मई में देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा चुनाव के बाद ही। अब इसमें है कि सेफ स्कोर किसके हो सकते हैं, कितने नंबर वाले बच्चे कंफर्म समझे। तो देखिए एक सिंपल सी मैं बात बता देता हूं, डीवी कंडक्ट उनकी होती है हर एक बंदे की जो आपका टाइपिंग क्वालिफाई कर जाता है। टाइपिंग जो भी क्वालिफाई कर जाएगा, सारे बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। सीधी बात यह है कि टाइपिंग एक ऐसी चीज है ना जो एकदम एग्जैक्ट आपको बता ही नहीं सकती कि 70 नंबर पाने वाला व्यक्ति क्वालिफाई हो जाएगा और 49 नंबर पाने वाला व्यक्ति क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये टाइपिंग जो है ना, ये सारा खेल टाइपिंग का होता है इस एग्जामिनेशन में। तो टाइपिंग में 49 मार्क्स वाले मैंने बहुत से बच्चे देखे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और बहुत से बच्चे जो 74 नंबर पा के भी टाइपिंग से निकाल दिए गए हैं। तो एग्जैक्ट ये मान के चलिए कि अगर आपके स्कोर 49, 50 के पास भी हैं, 50, 51 के आसपास भी हैं, तो आपके चांसेस हैं डीबी में और फाइनल सिलेक्शन में होने के। क्योंकि बहुत से अच्छे बच्चे जो स्कोर किए होंगे ना, वो टाइपिंग में डेफिनेटली छपेंगे। टाइपिंग जो होता है ना, वो बहुत लोगों का नैया पार भी करा देता है और बहुत लोग की नैया डुबा भी देता है। तो ठीक है, तो जो बच्चे 49, 50, 51 पे भी हैं, तो वो भी एकदम उम्मीद मत हारिए, क्योंकि टाइपिंग में बहुत बड़ा खेला भी हो सकता है, ठीक है। खेला होता ही है मैक्सिमम टाइपिंग में, हमने बहुत से अच्छे अच्छे मार्क्स होल्डरों को देखा है जो टाइपिंग से बाहर हो जाते हैं। चलिए अब अगली इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 512 भर्ती को लेके कि इसकी एग्जाम डेट कब आएगी। तो भाई इसकी एग्जाम डेट सीधी बात है, जुलाई से पहले आप मान के मत चलिए कि इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। जून में रिजल्ट आने के बाद जो चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके तुरंत बाद से कोई भी आयोग एक्टिव नहीं होगा काम करने के लिए, आमोनन वो धीरे हो जाएंगे। तो सीधी साधी बात है कि जुलाई और अगस्त से पहले आपको 5512 भर्ती की एग्जाम डेट देखने को नहीं मिलने वाली है, ये आप मान के चलिए। और काफी लोग का है कि इसमें क्या सेफ स्कोर जा सकता है। तो जैसा मैं यूपीएससी में होता आ रहा है, चाहे पेपर कठिन हो चाहे आसान हो, 65 प्लस आपका नहीं है तो हम अपने को सेफ मत मानिए, ठीक है। पेपर कठिन भी है तब भी कट ऑफ बहुत हाई भाग रहा है, पेपर कठिन नहीं है तब भी कट ऑफ वही रह रहा है। तो पेपर कठिन हो या पेपर आसान हो, 65 से कम मार्क्स वाले बहुत कम चांसेस है कि आप सेफ जोन में। 65 प्लस है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, निश्चिंत मत रहिएगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हालांकि बहुत से बच्चे तो लोगों की बात में आपके इस फॉर्म को भरे ही नहीं है,
जितने ने भरे था सबको मौका मिल गया है, लेकिन आपको सीधी बात है कि 5 सेलेक्ट तो फाइनली 5,512 बच्चों को होना है। तो ठीक है, तो ये एक बात मान के चलिए 65 प्लस अगर आप होंगे, स्कोर कर ले जाएंगे, आपके पास अच्छी खासी समय है, मुझे लगता है 3-4 महीने का समय है आपके पास। तो इसमें आप अपना प्लस कर लीजिए कि इतना पहुंच जाए आप, चाहे पेपर कैसा भी आए, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है जूनियर असिस्टेंट का, काफी बच्चे अलग अलग भर्ती छोड़ के इसमें आ जाते हैं। जूनियर असिस्टेंट में थोड़ा कार्य कम होता है और इसमें बहुत बेनिफिट्स भी हैं आपको काम करने को लेकर, काम के प्रेशर को लेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस 3 महीने मेहनत करना है, जम के कर दीजिए, क्या जाता है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है वीडियो री एग्जाम की टीवी डेट को लेकर, जो तब से परेशान है इसके बच्चे। एक तो इनके बच्चों का स्ट्रगल खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। पहले डीवी रिजल्ट के लिए बच्चों ने स्ट्रगल किया, पहले तो एग्जाम के लिए स्ट्रगल किया, फिर डीवी रिजल्ट के लिए और अब डीवी डेट के लिए। तो देखिए इसकी डीवी डेट मुझे जहां तक लगता है इस हफ्ते आ सकती है, इस हफ्ते में सैटरडे के आसपास देखने को मिल सकती है, या अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में मंडे ट्यूसडे के बीच में आपको ये डीवी डेट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल है 13-14 अप्रैल के आसपास आपको हो सकता है डीवी डेट देखने को मिल जाए, क्योंकि ये एकदम तय है कि कंबाइंड टेक्निकल के बाद अगली डीवी वीडियो री एग्जाम की ही कंडक्ट होनी है। वैसे इस भर्ती को ऑलरेडी डिले हो गया है, कंबाइंड टेक्निकल इनसे पुरानी भर्ती है और ये उसके बाद है, तो इनका नंबर ही अगला है। तो इनकी जो डीवी डेट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी 13-14 या 14-15 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। बाकी सेकेंड लिस्ट की बात है, ये ओवरऑल देखिए आनी तो चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो वीडियो री एग्जाम में बच्चों ने एग्जाम दिया था और वो बच्चे अगर इससे ऊपर किसी ग्रेड पे में हो गए हैं या किसी केंद्र की जॉब में हो गए हैं, तो उसे डीवी को स्किप करना चाहिए। इससे किसी और बच्चे को जो इस समय प्रेजेंट टाइम में बेरोजगार है उसको बेनिफिट मिल सकता है और सेकंड लिस्ट के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों से कि जिनका आपका केंद्र में हो चुका है, केंद्र के किसी एग्जाम में हो चुका है और जिनका ग्रेड पे अब ज्यादा है कंपेयर टू वीडियो री एग्जाम के, तो वो जरूर अपना डीवी स्किप करें। आपके डीवी स्किप से किसी एक को बेनिफिट होने के चांसेस हैं। सेकंड लिस्ट आपको देखने को पक्का मिलेगी। अब ये डिपेंड करेगा कि ये सेकंड लिस्ट आपकी डीवी के बाद आएगी, डीवी के पहले आएगी, लेकिन मुझे मैक्सिमम चांस तो लगता है कि डीवी के बाद ही इसकी सेकंड लिस्ट आपको देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट 1 दरोगा डीवी डेट को लेकर है, तो भैया आप आंख बंद करके मान के चलिए जुलाई अगस्त से पहले आपकी डीवी कंडक्ट नहीं होने वाली है 1 दरोगा, क्योंकि 1 दरोगा की डीवी चौथे नंबर पर लगी हुई है। अभी कंबाइंड टेक्निकल की हो रही है, होने वाली है, उसके बाद आपका वीडियो का होगा, वीडियो के बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड का होगा, तब आपका नंबर आएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद मुख्य सेविका का नंबर भी आ सकता है, पर फिलहाल तो अभी वो कोर्ट से ही वो नहीं हुई है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट मुख्य सेविका की कोर्ट को लेके है, तो आज आपकी डेट लगी हुई थी और हमेशा की तरह आपकी जो वेटिंग में भी डेट थी वो काफी पीछे थी, तो सुनवाई आपकी फिर से नहीं हो पाई है। सीधी सी बात है, मैंने आपको एक बार पहले भी कही थी कि आपको थोड़ा सा प्रेशर, जो ट्विटर कैंपिंग आपका चलता है किसी कार्य के लिए, तो कम से कम इस कार्य के लिए भी आपको ट्विटर कैंपिंग करना चाहिए था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात कही थी, क्योंकि ट्विटर कैंपिंग का एक प्रेशर पड़ता है। क्योंकि आप देखिए 3 सुनवाई थी, मुख्य सेविका की भी, लेखपाल की भी और बीएड वर्सेस बीटीसी की भी सुनवाई थी। लेखपाल का नंबर 56 के आसपास लगा हुआ था, तो उनके चांसेस थे, आपका नंबर काफी पीछे लगा हुआ था। तो सीधी सी बात यह है कि आप अगर थोड़ा सा ट्विटर कैंपिंग किए होते तो उसका थोड़ा प्रेशर देखने को मिलता। देखिए सुनवाई आपकी लिस्टिंग कहीं भी हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि आपकी भर्ती में तेजी लाना है, तो वो बात कर लेगी अपने रिप्रेजेंटेटिव से सीधे जाके फटे मुंह, और वो रिप्रेजेंटेटिव सीधे साधे आपका केस कहीं भी लगाओ नीचे से उठा के ऊपर लाके कोर्ट के सामने रख देगा, कोर्ट उस पर सुनवाई कर देगा। क्योंकि जज के सामने केस अगर आएगा तो जज सुनवाई करेगा, ये थोड़ी ना कह देगा नहीं इसकी लिस्टिंग यहाँ पे लगी है, वो नहीं है। हर जज को याद नहीं रहता है कि उसके कोर्ट में कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से वो हैं, या कोई केस ऐसा निलंबित है, जजों को इतना नहीं याद रहेगा, क्योंकि हर दिन वो बहुत सारे केसेस देखते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस केस की सुनवाई करवाना चाहता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव वकील है, मतलब और जो वकील के पीछे वाला रिप्रेजेंटेटिव वो किस चीज की को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ये पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही अगर ट्विटर कैंपिंग हुआ होता थोड़ा सा प्रेशर बुल्ड जरूर होता,
खैर जो भी है, देखिए अगली डेट कब मिलती है, क्या मिलती है, कैसे मिलती है, उस पर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।